जैसा कि लास्ट वीडियो में हम बाल्यावस्था के शैशवावस्था और उसके बाद बाल्यावस्था टॉपिक पढ़ चुके हैं और बाल विकास में हमारा जो विकास की अवस्थाओं से टॉपिक है, आज हम वो टॉपिक किशोरावस्था ले रहे हैं। तो किशोरावस्था बाल मनोविज्ञान में बाद में जोड़ी गई अवस्था है और जब बाल मनोविज्ञान में किशोरावस्था को जोड़ा गया अध्ययन की दृष्टि से, तभी से माना जाता है कि जो बाल मनोविज्ञान है वह बाल विकास कहा जाने लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था, इसे एडोलसेंस कहते हैं। और ये जो अवस्था है लगभग 12 वर्ष से और 18 वर्ष के मध्य मानी जाती है, यानी इसका जो सामान्य अवधि है वो 12 से 18 वर्ष रहती है। ये एक ऐसी अवस्था है जब बालक बाल्यावस्था में से एक प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर रहा होता है। बाल्यावस्था के बाद एक अवस्था होती है जिसे हम वयः संधि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वयः संधि के नाम से। तो वयः संधि की स्थिति है वो अलग अलग देशों में अलग अलग मानी जाती है। भारत की अपन बात करें तो भारत में जो वयः संधि है बालिकाओं में 11 से 12 वर्ष रहती है और बालकों में 12 से 13 वर्ष मानी जाती है। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य जो संधि है वो वयः संधि कहलाती है और इसके बाद की जो अवस्था है पूरी उसको हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। देखिए साथियों, आपने बाल मनोविज्ञान के जनक के बारे में पढ़ाई है, हमने भी पढ़ाया है। तो स्टेनली हॉल का नाम आपने सुना होगा। एक अमेरिकी बाल मनोवैज्ञानिक है स्टेनली हॉल। क्या नाम है? स्टेनली हॉल। तो स्टेनली हॉल ने बाल मनोविज्ञान क्षेत्र में काफ़ी काम किया था, इसलिए उनको स्टेनली हॉल को बाल मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। साथियों, मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि स्टेनली हॉल वो व्यक्ति हैं जिसने किशोरावस्था पर भी सर्वाधिक अध्ययन किया था और किशोरावस्था पर सर्वाधिक अध्ययन करने के कारण स्टेनली हॉल को किशोरावस्था का भी जनक जो है माना जाता है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि स्टेनली हॉल को बाल मनोविज्ञान के साथ साथ किशोरावस्था का भी जनक जो है माना जाता है। यहाँ पर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो किशोरावस्था का जो अंग्रेजी रूपांतर है वो एडोलसेंस होता है। एडोलसेंस जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। एडोलसेंस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में इसका जो अर्थ होता है, यानी एडोलसेंस का जो मतलब है वो है परिपक्वता की ओर ले जाना, परिपक्वता की ओर ले जाना, ये है एडोलसेंस का आशय। तो इसका जो वास्तविक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो है परिपक्वता की ओर ले जाना। यानी किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति को बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर यानी बड़ी अवस्था की ओर ले जाने वाली अवस्था है। किशोरावस्था को कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको उलझन की अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था? उलझन की अवस्था। क्योंकि बालक के मस्तिष्क में कई प्रकार की उलझनें रहती हैं, वो अपने आप को बड़ा मानने लगता है और समस्याओं का समाधान अपने आप करने लगता है। अनुभवों की कमी के कारण वो समस्या में उलझ जाता है, इसलिए इसे उलझन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस अवस्था में जो है कार्य की द्वंद्वता रहती है। कार्य की द्वंद्व रहता है मस्तिष्क में कि किस कार्य को किया जाए, किस कार्य को नहीं किया जाए, इसलिए इसे उलझन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसको दुखी अवस्था भी कहते हैं, यानी इसका जो दूसरा उपनाम है वो इसे दुखी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा, इसे दुखी अवस्था क्यों कहा जाता है? साथियों, दुखी अवस्था का जो कहने का कारण है, इस उम्र का जो बालक होता है अर्थात जो किशोर होता है वो भविष्य को लेकर चिंता करता है। किसको लेकर? भविष्य को चिंता, भविष्य की चिंता होने लगती है। तो भविष्य की चिंता के कारण वो दुखी रहता है। कभी कैसे क्या व्यवसाय करना है, शादी विवाह, व्यवसाय चयन की जो है समस्या उसको होती है, इस कारण वो जो है दुखी सा भी रहता है। तो इसे दुखी अवस्था भी कहते हैं। इसको संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। तो संवेगात्मक परिवर्तन अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं, तीव्र परिवर्तन होते हैं, हालांकि परिवर्तन स्थायी हो जाते हैं। तो संवेग जो है इस अवस्था में विकसित
हो जाते हैं, स्थायी रूप ले लेते हैं और किशोरावस्था में सर्वाधिक संवेग होते हैं, इसलिए इसे संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। और खास चीज़ ये है कि इस उम्र में बालकों को ये समझ में आ जाता है कि किस संवेग को किस स्थान पर प्रकट करना है, यानी संवेगों के उचित प्रकाशन या उचित प्रयोग की जो स्थिति है वो इस अवस्था के बालकों में आ जाती है। इसको वसंत ऋतु भी कहते हैं। इसका अगला नाम बसंत ऋतु है, क्योंकि मन में बहार सी रहती है, स्वर्णिम जीवन के सपने रहते हैं, बड़ी बड़ी कल्पना करते हैं, तो हरे भरे से मन होते हैं, हरा भरा सा दिल होता है, इसलिए इसको जो है बसंत ऋतु भी कहते हैं। स्वर्ण काल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जीवन का बनना व बिगड़ना किशोरों पर डिपेंड करता है। सही मार्गदर्शन मिल जाए तो गोल्डन एज हो सकती है, इसलिए इसको स्वर्ण काल भी कहते हैं। और इसको द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था भी कहा जाता है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में तेजी से विकास होता है, इसलिए इसे द्रुत या तीव्र विकास की अवस्था भी कहते हैं। चाहे शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे मानसिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो और चाहे संवेगात्मक क्षेत्र हो, सभी प्रकार का जो विकास है उसकी तीव्रता जो है अधिक पाई जाती है, इसलिए इसे द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम है अमूर्त चिंतन की अवस्था, क्योंकि बालक में इस उम्र में अमूर्त चिंतन की स्थिति भी पैदा हो जाती है, यानी कि जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी वो चिंतन कर लेता है। तो ये थे किशोरावस्था के उपनाम। इसके बाद कुछ अंतर करके चलना पड़ता है, जैसे कि हम बात करते हैं पूर्व किशोरावस्था, ये 12 से 15 वर्ष की एज मानी जाती है पूर्व किशोरावस्था, और जो उत्तर किशोरावस्था है वो 15 से 18 वर्ष की एज मानी जाती है। तो कई बार पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था करके भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या हम कुछ बात कर रहे हैं कि किस अवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन विशेष रूप से आता है। तो हम तीव्र विकास की बात करें, ऑल ओवर वैसे तो किशोरावस्था में होता है, परंतु तीव्र विकास की अपन बात करें, स्पीड से जो विकास होता है, गति जो ज़्यादा होती है, उसके लिए हमारा जो है आंसर क्या होगा, पूर्व किशोरावस्था होगा। साथ ही हम लड़कियों के तीव्र विकास की बात करें तो लड़कियों का तीव्र विकास भी जो है उत्तर किशोरावस्था की बजाय पूर्व किशोरावस्था में होता है। इसके साथ ही कई ऐसी चीज़ हैं जैसे कि नए चिन्ह आते हैं, गुप्तांगों पर बाल आना या मासिक धर्म जैसी स्थिति है, तो गुप्तांगों पर बाल या मासिक धर्म, मासिक चक्र, ये कब किस अवस्था में शुरुआत होती है, तो इसकी शुरुआत भी पूर्व किशोरावस्था में होती है। और लड़कों के विकास की बात करें तो 14 साल के बाद विकास होता है। तो लड़कों की दृष्टि से जो तीव्र रफ्तार है वो उत्तर किशोरावस्था में ज़्यादा है अपेक्षाकृत लड़कियों के, परंतु इसको लड़कों की दृष्टि से या इससे जो है बिगड़ने व बनने की अवस्था भी कहा जाता है, बनने व बिगड़ने की अवस्था भी कहा जाता है। इसकी अपन बात करें, इसमें कौन कौन से रहते हैं लक्षण, तो विशिष्टता की खोज, इसके लिए आंसर क्या होगा, विशिष्टता की खोज, इसके लिए आंसर होगा उत्तर किशोरावस्था। साथ ही संक्रमण की अवस्था, स्वर्णकाल, बसंत ऋतु, संक्रमण की अवस्था, स्वर्णकाल, बसंत ऋतु, ये जो मूलतः शब्द है किसके लिए हैं, उत्तर किशोरावस्था के लिए हैं। साथ ही समायोजन का अभाव, जिस व्यक्ति की भावना, समायोजन का अभाव, देशभक्ति की भावना,
तो ये सारे जो प्रश्न हैं उनके लिए आंसर क्या होगा? किशोरावस्था ही हमारा आंसर होगा। इसके साथ ही वीर पूजा की प्रकृति, चौमुखी विकास, वीर पूजा की प्रकृति या हम चौमुखी विकास की बात करें कि वीर पूजा की प्रकृति, वीर पूजा का स्वभाव है वो किस अवस्था के बालकों में होता है, तो उत्तर किशोरावस्था। चौमुखी विकास की बात करें तो चौमुखी विकास भी उत्तर किशोरावस्था इसके सटीक आंसर होता है। साथ ही इसके लिए इस अवस्था में व्यवसाय चयन की चिंता होती है, व्यवसाय चयन, तो व्यवसाय चयन की दृष्टि से सबसे जो चिंताजनक अवस्था होती है वह भी उत्तर किशोरावस्था होती है। कल्पना का बाहुल्य और दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस अवस्था में क्या रहता है? कल्पना का बाहुल्य और दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। तो ये इतने सारी चीज़ें हैं, इनके लिए आंसर क्या होगा? उत्तर किशोरावस्था। और ये प्रश्न के लिए आंसर रहेगा पूर्व किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में भी हमें अंतर करके चल। तो नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था की विभिन्न जो परिभाषाएं विद्वानों द्वारा दी गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैनली हॉल की परिभाषा। स्टैनली हॉल जो कि किशोरावस्था के जनक माने जाते हैं, उन्होंने परिभाषा दी है कि यह अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। तो दबाव, तनाव, तूफान ये शब्द आ जाएं तो हमें स्टैनली हॉल ध्यान रखना है। अगली परिभाषा है ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन की। ये तीनों की परिभाषा संयुक्त परिभाषा है ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन की। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल, जीवन का वह काल जो बाल्यावस्था से के अंत में प्रारंभ होता है, यानी बाल्यावस्था के बाद और प्रौढ़ावस्था के आरंभ से पहले समाप्त हो जाता है। तो वो अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है। किलपेट्रिक ने इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, समस्याओं का समाधान किशोर कर नहीं पाते हैं, तो जीवन का सबसे कठिन काल इसको माना जाता है। रॉस की बात करें, रॉस की परिभाषा है किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करते हैं और उनके पोषण करते हैं। जैसे कि अपन मान लें, किशोर आदर्श बना लें कि भाई जो दिव्यांग व्यक्ति है, आंखें जिसके नहीं है, उसको सड़क पार करना चाहिए। तो इनका ये क्या हुआ? आदर्शों का निर्माण हुआ। पोषण अगर उसके सामने ऐसा हो जाए तो इस चीज़ को वो फॉलो करेगा। तो किशोर इस प्रकार के आदर्श निर्माण करते हैं और उनका पोषण भी करते हैं। क्रुएंट की परिभाषा है किशोर वर्तमान शक्ति है, वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है। तो किशोरों को वर्तमान शक्ति और भविष्य की आशा किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। कोल और ब्रुस की बात करें, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह क्या है या पहचान क्या है? संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन को किसने महत्वपूर्ण माना है? कोल एवं ब्रुस ने माना है। तो ये थी किशोरावस्था के विकास या किशोरावस्था से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। तो अभी तक हमने किशोरावस्था में इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके उपनाम, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था में क्या अंतर है, वो चीज़ें और इसकी प्रमुख परिभाषाएं देख ली हैं। अब देखते हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो किशोरावस्था की पहली जो विशेषता है वो ये है कि किशोर पुरुषत्व को और किशोरियां मातृत्व को प्राप्त करती हैं। किशोर क्या करते हैं? किशोर में पुरुषों के गुण आ जाते हैं, यानी पुरुषों के गुण, या वो पिता बन सकते हैं, ये कह सकते हैं। और जो किशोरियां हैं, किशोरियों में क्या होता है? मातृत्व के गुण आ जाते हैं या मां के गुण आ जाते हैं, अर्थात वो मां बन सकती है। ये पहली विशेषता है। हालांकि पूरी तरीके से परिपक्वता नहीं होती है, पर फिर भी एक शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद हम बात करें कि लंबाई और विकास की बात करें, तो लंबाई में खास तौर से जो है लंबाई में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। ये भी इस अवस्था का एक विशेष लक्षण है। मानसिक विकास की बात करें तो मानसिक विकास में बहुत सारी चीज़ें वैसे आती हैं, जैसे कि अपन चिंतन को लें या कल्पना को लें या स्मरण और मनन की बात करें, स्मरण व मनन की बात करें, तो ये सब चीज़ें जो है बढ़ जाती हैं। मतलब इन सब में तीव्र वृद्धि होती है, मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। संवेगों की बात करें,
संवेगों की बात करें तो संवेगों में क्या है, प्रबलता, यानी प्रबलता दिखाई देती है। संवेग जो है उसके मजबूत संवेग हो जाते हैं, यानी सामवेगिक परिवर्तन अवस्था इसको माना जाता है। जैसे अपन बात करें, सबसे संवेग लंबे समय तक रहते हैं, संवेग जो है लंबे समय तक रहते हैं। बालकों में संवेग क्या है, अस्थिर होते हैं और कम समय के होते हैं। जैसे बालक में कोई चांटा मार दे तो उसको गुस्सा आएगा, रोएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाएगा। कुछ खाने पीने का आइटम दे दो तो ये शांत हो जाएगा। लेकिन बड़े में चांटा मार के देखो, लंबे समय तक गुस्सा रहेगा। यानी जो है कहने का से यह है कि संवेग जो है लंबे समय तक चलते हैं। संवेग लंबे समय तक चलते हैं या लंबे समय तक प्रकट रहते हैं, ये विशेषता है। अपन बात करें रुचियों की, तो प्रारंभ में रुचियां स्थायी होना प्रारंभ करती हैं, स्थायी हो जाती हैं। वैसे रुचियां बदल सकते हैं, लेकिन इस अवस्था में रुचियां जो है स्थायी हो जाती हैं। दिवा स्वप्न देखने को मिलता है, वही लक्षण है दिवा स्वप्न, यानी बड़े बड़े ख्वाब किशोरों के रहते हैं, जिसे हम दिवा स्वप्न के नाम से जानते हैं। इसकी अपन प्रमुख पहचान की बात करें कि किशोरावस्था की प्रमुख पहचान क्या है, तो वह अपने समूह में घनिष्ठ मित्रता। प्रमुख पहचान क्या है, प्रमुख पहचान अपने समूह या हम उम्र लोगों में, समूह में घनिष्ठ मित्रता। देखिए यहां तक है, और अपने समूह में घनिष्ठ मित्रता भी होती है, निष्ठा भी होती है। यहां तक निष्ठा होती है कि माता पिता और अपने शिक्षक की तुलना में किशोर किशोरियां जो है अपने मित्र समूह है, अपने दोस्त हैं, उनके प्रति ज़्यादा श्रद्धा होती है। उन्हें लगता है कि उनके मित्र ही उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और वही उनके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं और भी कुछ पहचाने। विषम लिंगी आकर्षण होता है। विषम लिंगी यानी किशोरों में किशोरियों के प्रति और किशोरों में किशोरियों के प्रति यानी विपरीत आकर्षण पाया जाता है। तो विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है, लड़कियों को लड़के अच्छे लगते हैं और लड़कों को लड़कियां अच्छी लगती हैं। और भी कई चीज़ें जैसे कि स्वतंत्रता की भावना आ जाती है, स्वतंत्रता का भाव, त्याग की अपन बात करें, त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता, त्याग, बलिदान, परोपकार, समाज सेवा, सहयोग, ये ढेर सारे गुण जो है इस अवस्था में विकसित हो जाते हैं। तो ये सारे लक्षण इसके हैं। इसके अलावा और भी गुण पाए जाते हैं, जैसे कि नेतृत्व गुण है, स्वाभिमान की भावना है, ऐसे गुण भी पाए जाते हैं। तो ये हमने अभी तक अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विशेषताएं, लक्षण बहुत सारे पढ़े और किशोरावस्था को समझा क्या है। अब पर्टिकुलर देखते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास की स्थिति क्या है। पहले देखते हैं शारीरिक विकास की स्थिति क्या है किशोरावस्था में। तो हम भार और वजन की बात करें, भार और वजन, हमें ध्यान रखना है भार और वजन के बारे में कि भार और जो वजन है वो किशोरावस्था में, जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है उसमें भार और वजन में किशोरियां आगे रहती हैं, यानी लड़कियां आगे रहती हैं। परंतु 15 वर्ष के बाद किशोरों का भार तेजी से बढ़ता है और अवस्था के अंत में किशोरों का भार किशोरी से 25 पाउंड तक का जो है अधिक होता है। तो ध्यान रखना है शारीरिक विकास में अपन माने कि ये तो पूर्व किशोरावस्था है और ये उत्तर किशोरावस्था है। तो भार और वजन यहां पर किशोरियों का अधिक होता है और किशोरों का कम होता है। लेकिन यहां पर किशोरों का भार अधिक होता है
और किशोरियों का कम होता है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। ये अपन लंबाई की बात करें तो लंबाई में भी यही स्थिति है। लंबाई में किशोरियों की लंबाई अधिक होती है, किशोरों की लंबाई कम होती है। इसके बाद हम सिर या मस्तिष्क की बात करें कि सिर या मस्तिष्क के विकास की इस अवस्था में क्या स्थिति है, तो हमको ज्ञात होना चाहिए कि 14-15 वर्ष की उम्र में लगभग मस्तिष्क का 95% विकास हो जाता है, 100% तक हो जाता है, और जो वजन है वो लगभग 1400 ग्राम तक होता है मस्तिष्क का वजन। हड्डियों की बात करें तो 18 वर्ष की उम्र तक अस्थिकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है, और अस्थियों की संख्या है वो घट करके या जुड़ करके लास्ट में 206 रह जाती है। दांतों की बात करें तो दांत सभी जो स्थायी दांत आ जाते हैं, 27-28 तक स्थायी दांत आ जाते हैं, और शेष जो 4 दांत होते हैं जिसे हम प्रज्ञादंत या अक्लदार के नाम से जानते हैं वो बाद में आती हैं। और प्रज्ञादंत की बात करें तो वो भी लड़कियों में पहले आते हैं। हृदय की धड़कन की बात करें हम किशोरावस्था के लास्ट में, तो ये घट करके धड़कन है ना, ये घट करके 72 प्रति मिनट रह जाती है। लड़कियों में तो इससे भी कम, यानी लगभग 66 से 70 प्रति मिनट होती है। तो ये था शारीरिक विकास की स्थिति किशोरावस्था में। साथ ही इसमें प्रजनन अंगों की बात करें तो प्रजनन अंग जो है विकसित हो जाते हैं। लड़कों की जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है, और लड़कियों की जो आवाज़ है वो हल्की हो जाती है, और थायराइड ग्रंथि जो है सक्रिय हो जाती है। ये किशोरावस्था के कुछ प्रमुख शारीरिक लक्षण थे। इसके बाद देखते हैं कि मानसिक विकास की स्थिति क्या रहती है किशोरावस्था में। तो मानसिक विकास में भी हम बालिकाओं का और बालकों का और बालिकाओं को देखते हैं। तो मानसिक विकास में क्या है, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, बुद्धि का अधिकतम विकास। तो सभी में ये बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। स्मृति कैसे हो जाती है, याददाश्त कैसे हो जाती है, याददाश्त जो है तीव्र याददाश्त हो जाती है। अलग अलग विद्वान भी हैं, उन्होंने मानसिक विकास की अलग अलग अवस्था बताई है। जैसे अपन वुडवर्थ की बात करें, वुडवर्थ ने बताया है कि 15 से 20 वर्ष की आयु में मानसिक विकास पूरा हो जाता है वुडवर्थ के अनुसार। और क्रोएंडक्रो की बात करें तो वो उनका मानना है कि 16 वर्ष में मानसिक विकास पूरा हो जाता है। इसी के साथ हम वॉटसन की बात करें तो वॉटसन मानते हैं कि विकास जो मानसिक है वो 18 वर्ष में पूरा होता है। इसके बाद हम जो बात करें टर्मन की, टर्मन ने बौद्धिक विकास की बात की है, टर्मन ने बौद्धिक विकास की बात करी है। तो टर्मन का मानना है कि बुद्धि का जो विकास है वो लगभग 15 वर्ष में हो जाता है, 15 वर्ष की उम्र में हो जाता है टर्मन के अनुसार बुद्धि का विकास। लेकिन जॉन्स की बात करें, जॉन्स ने माना है कि बुद्धि का जो विकास है वो 16 वर्ष की उम्र में होता है, 16 वर्ष की उम्र में होता है। इसके बाद हम स्पीयरमैन की बात करें तो स्पीयरमैन का मानना है, स्पीयरमैन का, कि बुद्धि का जो विकास है वो 14 से 16 वर्ष की उम्र में होता है। तो ये कुछ चीज़ें याद करने वाली, कब किसने कितना विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, बुद्धि विकास के लिए उम्र को माना है। यहाँ पर हम विशेष रूप से बात करना चाहेंगे कि इस अवस्था में जो है दिवा स्वप्न की कल्पना की उड़ान रहती है मस्तिष्क में, पत्र लेखन में रुचि रहती है, मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है और उच्चारण में सही शब्दों का प्रयोग हो जाता है, कविता में इंटरेस्ट होता है, कहानी लिख सकता है, लेखन कर सकता है, चित्र में, चित्रकारी जो पेंटिंग है या म्यूजिक है उसमें उसकी रुचि रहती है। तो ये हमने मानसिक विकास की कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक विकास की, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की स्थिति क्या है। तो सामाजिक रूप से हम कह सकते हैं कि किशोर थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम भी बड़े हो गए हैं और समाज में वो अपनी भागीदारी निभाने लगते हैं। तो सबसे पहली बात है सामाजिक विकास में, सामाजिक विकास हम पढ़ रहे हैं
किशोरावस्था में। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है कि मित्रता की भावना का समुचित विकास हो जाता है। किस भावना का? मित्रता की भावना। मित्रता की भावना का समुचित विकास, यानी मित्र स्थायी हो जाते हैं। बालकों के मित्र स्थायी नहीं होते, किशोरों के मित्र स्थायी हो जाते हैं। जो ग्रुप बनता है, हम समूह की बात करें, समूह के उद्देश्यों की बात करें, समूह का उद्देश्य क्या होता है? जो ग्रुप बनता है किशोर किशोरियों का, ये विपरीत भी हो सकता है और समलिंगी भी हो सकता है। तो समूह का जो उद्देश्य होता है वो ज़्यादातर क्या होता है? मौज मस्ती होता है, पिकनिक पर जाना, सिनेमा देखना, डांस, नृत्य, म्यूजिक, ये सब रहता है। सामाजिक विकास के हिसाब से हम इसे दबाव और संघर्ष का काल भी कहते हैं, क्योंकि बालक माता पिता में मतभेद रहते हैं। तो बालक और माता पिता मतभेद, ये भी एक विशेषता है कि बालक में, यानी किशोर में कह सकते हैं, किशोर किशोरियों में माता पिता से जो है मतभेद रहते हैं। माता पिता से मनभेद नहीं रहते हैं, मतभेद रहते हैं, यानी वैचारिक मेल मिलाप नहीं होता है। किशोरावस्था में बालक जो है विवाह के प्रति चिंता रखते हैं, व्यवसाय के प्रति चिंता रखते हैं, और भविष्य के क्या परिणाम होंगे और जो पारिवारिक उनका जीवन होता है उसके प्रति उनमें चिंता की भावना रहती है। किशोर में समूह भक्ति होती है, समूह के प्रति अत्यधिक निष्ठा दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये सामाजिक विकास कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। लास्ट में हम देखते हैं किशोरावस्था में किस प्रकार से संवेगात्मक विकास होता है। तो संवेगात्मक विकास की दृष्टि से कहा जाए तो किशोरों में संवेगात्मक परिपक्वता आ जाती है, उनके संवेग स्थायी हो जाते हैं, उनका समुचित विकास हो जाता है, संवेगों में तीव्रता रहती है। तो सामयिक विकास में कैसी अवस्था है? तीव्र परिवर्तन की अवस्था है। तीव्र परिवर्तन व परिपक्वता, ये सामयिक विकास में महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करें कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है। विरोधी मनोदशाएं होती हैं, विरोधी मनोदशाएं। संवेगों के प्रकाशन में स्पष्टता, संवेगों के प्रकाशन में स्पष्टता, यानी कोई संवेग प्रकट हुआ है तो उसके पीछे क्या कारण है वो स्पष्ट समझ में आता है। विषम लिंगी के प्रति प्रेम और काम भावना, विषम लिंगी के प्रति क्या होगा? प्रेम और काम भावना। तो ये भी एक मतलब जो काम की जो मूल प्रवृत्ति है या जो कामुकता का संवेग है वो प्रकट होता है इस उम्र में। सामवेगिक स्थिर तक संबंध शारीरिक स्वास्थ्य से होता है। जिसका शरीर जितना स्वस्थ होगा उसमें सामवेगिक स्थिरता रहती है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चिंता की तीव्रता इस अवस्था में रहती है। चिंता की तीव्रता की बात करें तो किशोरों को सर्वाधिक चिंता रहती है, तो जिसे चिंता की तीव्रता की अवस्था भी माना जाता है। और जिज्ञासा एक बार पुनः प्रबल हो जाती है, तो ये सभी हमारा ध्यान रखना है कि जिज्ञासा भी किशोर में होती है, वो पुनः प्रबल हो जाती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास से। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक दिन के बाद कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।